नमस्ते। राधे राधे बहनों, उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी दुर्गा माँ की कृपा होगी आप पे, माता राधा रानी की कृपा होगी। बाकी आप लोग को मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से सबसे मैं नमस्ते प्रणाम करती हूँ। आज हम अपने वीडियो में लाए हैं छोटे छोटे नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने बच्चों में लैंगिक समानता के विषय पर। यह हमारा आज का टॉपिक है, लैंगिक समानता। हम लोग अक्सर देखते हैं कि जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो वो अपने आसपास की वातावरण को देखते हैं, अपने परिवेश को देखते हैं, तो उसमें जो है कि वो अपने समानता और असमानता को धीरे धीरे पहचानना शुरू करते हैं। अतः उसमें लैंगिक समानताओं का जो है कि विचारों का विकसित होता है, अपने लैंगिक समानताओं को पहचानना शुरू करते हैं। और जो उनके आसपास का वातावरण है, अपने घर में, अपने बाहर, अपने माता पिता, अपने लोगों को, नातेदारी रिश्तेदारी को जो वो सब देखते हैं और अपने उनकी जो वयस्क लोग हैं, पुरुष हो या महिला हो, तो उनकी भूमिकाओं को देखते हैं कि पुरुष की भूमिका इस समाज में अलग क्या है और महिला की भूमिका इस समाज में क्या है। तो उस हिसाब से वो अपने लैंगिकता के आधार पे बच्चे भी अपने आप को बदलने लगते हैं। वो सोचते हैं कि मैं लड़का हूँ तो मैं बैट बल्ला से खेलूँगा, मैं गेंद से खेलूँगा, और लड़कियाँ जो है सोचती हैं कि मैं लड़की हूँ तो मैं गुड़िया से खेलूँगी, मेरा घर का काम करना है। तो ये लैंगिक समानताएं जो है बच्चों के अंदर विकसित होने लगती है और वो अपना लैंगिक समानता के आधार पे अपने आप को बदलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो अपने आसपास देखते हैं और घर में भी माता पिता कहते हैं कि तुम लड़की हो तो ये काम करो, तुम लड़का हो तो आप ये काम करोगे। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं अक्सर धारणाओं, इन सभी धारणाओं के आधार पे हम जो है कि देखते हैं कि लोग भेदभाव करने लगते हैं और बच्चे भी अपने खेल में, अपने कार्यों में भी लैंगिक आधार पे भेद करना शुरू कर देते हैं। तो भी अपनी भूमिकाओं में, जैसे मैंने बताया कि खिलौना का लड़के अलग चयन करेंगे, लड़कियां अलग चयन करती हैं, तो ये उन पे जो लैंगिक धारणाओं के अनुसार उपयुक्त लगता है वही वो बच्चे करते हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि जो घर में चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को घर में माता पिता भी लैंगिक समानता के विषय में बच्चों को ये अंतर ना करने दें। और जो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र पे जो बच्चे आते हैं तो आंगनबाड़ी को भी चाहिए कि हम बच्चों में लैंगिक समानता के आधार पे उनको न पढ़ाएं, न खिलाएं, और उनको जो है कि जैसे हम बताना चाहते हैं, जैसे सबसे पहले हमारा गतिविधि आता है, प्रथम चक्र का समय होता है और हम थीम पे आधारित, एक थीम के आधार पे हम आपको बताएंगे। जैसे मैं और मेरा परिवार, हमारे मददगार, लड़का और लड़की के आधार पर भूमिका पसंद नापसंद और व्यवस्था में अंतर ना करें। जैसे हमारे मददगार में जैसे है बढ़ई का क्या काम है, डॉक्टर का क्या काम है, पेंटर का क्या काम है, तो इसमें आंगनबाड़ी बच्चों को ये नहीं बताएगी कि ये काम सिर्फ पुरुष ही करते हैं। ऐसा नहीं बताना है कि उसको ये बताना है कि ये काम कोई भी कर सकता है। पेंटर का काम लड़कियां भी कर सकती हैं, बढ़ई का काम भी लड़कियां कर सकती हैं। तो उसमें ये भेद नहीं बताना है कि ये काम लड़कों का है, ये काम लड़कियों का है। जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बच्चों से ये सवाल नहीं पूछ सकती है, नहीं पूछेगी कि क्या आपको खाना मम्मी खिलाती हैं। ऐसा क्वेश्चन नहीं करना है, क्योंकि घर में मम्मी खाना नहीं खिलाती हैं, सिर्फ ये मम्मी का ही काम नहीं है। क्या आपके भाई को बैट बॉल खेलना पसंद है। लड़के ही बैट बॉल नहीं खेल सकते हैं, लड़कियां भी खेल सकती हैं। क्या आप कभी डॉक्टर अंकल के पास गए हैं। तो इस तरह से प्रश्न नहीं पूछना है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पूछेगी कि आपको खाना कौन कौन खिलाता है। इस तरह से प्रश्न पूछते हैं बच्चों से, तो बच्चे बताएंगे कि मम्मी खिलाती है, पापा खिलाते हैं, दादा दादी खिलाते हैं, नानू खिलाते हैं, नाना इस तरह से बच्चे बताएंगे। फिर आपके भाई को कौन कौन से खेल पसंद है, इस तरह पूछना है। हो सकता है उसके भाई को बहुत ही सारे खेल पसंद हों। फिर पूछना है आप क्या कभी किसी डॉक्टर के पास गए हैं। तो डॉक्टर लेडीज़ और जेंट्स दोनों होते हैं। तो बच्चे बताएंगे कि हम इस डॉक्टर के पास गए थे, इस डॉक्टरनी के पास गए थे। तो इस तरह से बच्चे बताएंगे। आप जैसे इसके बाद हमारा दूसरा चक्र है, जैसे हम दूसरी गतिविधि कराते हैं, स्वतंत्र खेल।
तो स्वतंत्र खेल में हम लड़का और लड़की के आधार पे बच्चों को खिलौने नहीं देंगे। ये नहीं कि लड़का है तो उसको बॉक्स बनाने के लिए दे देंगे, लड़की है तो उसको गुड़िया दे देंगे खेलने के लिए। ऐसी गतिविधि हमको भूल के भी नहीं कराना है। लैंगिक समानता बच्चों में नहीं दर्शाना है कि पुरुष है तो ये खेल खेलेगा, ये लड़की है। तो मैं बार बार इसी बात को बता रही हूँ आप लोगों से, क्योंकि समाज में ऐसी बहुत सारी अवधारणाएँ हैं कि लड़का है लड़की है, ऐसी चीज़ें नहीं करना है। आप लड़कियों को बॉक्स बनाने के लिए दे दीजिए, लड़कों को गुड़िया दे दीजिए खेलने के लिए। तो इस तरह से बच्चों में लैंगिक समानताएँ नहीं हो पाएंगी। और खेल के दौरान बच्चों को स्वयं भूमिका का चयन करने दें। जैसे बच्चों जब खेलते हैं तो बच्चों को आप ये नहीं करेंगे कि तुम ये खेलो आप वो खेलो, ऐसे नहीं करना है। बच्चे अपने खेल का चयन स्वयं करेंगे, बच्चे अपना खेल स्वयं खेलेंगे। इसके बाद है जब हम कभी अंदर व बाहर के खेल खिलाते हैं तो हम जो है कि समूह के आधारित खेल में लड़के और लड़कियों के आधार पर समूह का विभाजन नहीं करेंगे। जैसे कोई खेल ऐसा है जिसमें लड़के खेलेंगे, इसके बाद लड़कियां खेलेंगे, तो ऐसा समूह का विभाजन नहीं करना। उस खेल में हम लड़के और लड़कियां सारे बच्चों को एक साथ शामिल करके रखेंगे। इसके बाद कहानी व कविता का समय है। बच्चों को हम ऐसी कहानी सुनाएंगे, ऐसी कविता करेंगे जिसमें लिंग निरपेक्षता और आपस में बेहतर दोस्ती का प्रोत्साहन मिले। जैसे हम ऐसी कहानी सुनाएं तो उसमें कि लड़के ने ये काम किया, लड़की ऐसे कर गई, ऐसा नहीं करना। उसमें लिंग निरपेक्षता वाली कहानी होनी चाहिए और उसमें दोस्ती वाली कहानी होनी चाहिए, ऐसी हम सुनाएंगे। यदि कविताएं लिंग निरपेक्ष न हो तो उन्हें चुटकुले की तरह बच्चों के सामने हम प्रस्तुत कर सकते हैं, ताकि बच्चों को उसमें लिंग निरपेक्षता का भी अंतर ना महसूस हो और चुटकुले और कहानी की तरह बच्चे उस चीज़ को सीखेंगे। इसके बाद है पूरे दिन के संचालन के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। वो बिंदु क्या हैं? पहला बिंदु है रोल प्ले के समय बच्चों को घर के सदस्यों के प्रारंभिक भूमिकाओं के बजाय, जैसे हम बच्चों को कोई रोल प्ले दे रहे हैं तो उसमें किसी एक सदस्य का रोल प्ले नहीं करवाएंगे, उसमें नाटक के तौर पे हम बच्चों को खेल खिलाएंगे। जैसे मम्मी घर में खाना बनाती हैं, पापा काम करने जाते हैं, तो हम अपने आंगनबाड़ी केंद्र पे बच्चों को करवाएंगे कि घर में पुरुष खाना बनाते हैं और बच्चों की देखभाल करते हैं। बच्चों को बताएंगे कि पुरुष खाना बनाते हैं और बच्चों की देखभाल करते हैं और मम्मी कहाँ जाती हैं, काम करने बाहर जाती हैं। इस तरह से हम रोल प्ले बच्चों से करवाएंगे कि आप पापा हैं, पुरुष हैं, ये मम्मी हैं, आप घर में खाना बनाएंगे, बच्चों को देखेंगे और ये पढ़ाने जाएंगी या डॉक्टरनी का काम करने जाएंगी या पुलिस का काम करने जाएंगी। तो इस तरह से हम बच्चों को रोल प्ले करा सकते हैं। इसके बाद लिंग निरपेक्ष भाषा का प्रयोग न करें। जैसे लिंग निरपेक्ष भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे लड़के कर सकते हैं या लड़कियां कर सकती हैं के बजाय हम ऐसा नहीं करेंगे कि लड़के कर सकते हैं लड़कियां कर सकते, ऐसा नहीं करना है मुझको। हम बच्चों से ऐसे कहेंगे कि ये कार्य सभी बच्चे कर सकते हैं। इसमें लिंग का कोई अंतर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो बच्चों में सभी बच्चे कर सकते हैं। इस तरह से हम बच्चों को सिखाएंगे। फिर घर में पर अपने अभिभावक के साथ कोई विशेष जानकारी साझा करने हो तो बच्चों को ऐसे निर्देश देने से बचें। माता पिता के परंपरागत भूमिका को बढ़ावा दें। जैसे बच्चों को ऐसी चीज़ें ना बताएं। आप बच्चों को बताएंगे अपनी माँ को बताओ के बजाय आप, जैसे आपको कोई चीज़ विद्यालय में बच्चों से कहनी है तो आप ये चीज़ नहीं कहेंगे कि आप अपने पापा को बुला के लाइएगा, अपने पापा से ये बात बताइएगा। आप ये चीज़ नहीं कहेंगे। आप बच्चों से कहेंगे कि अपने मम्मी और पापा दोनों लोगों को बताइएगा। तब मम्मी और पापा दोनों लोगों का शब्दों का प्रयोग करिएगा। इसमें लिंग निरपेक्षता आती है। सभी बच्चों को
आवश्यक गुणों को बढ़ावा देने पर जोर दें। जो सभी बच्चे हैं उनके आवश्यक गुण क्या हैं उनको बढ़ावा देने पे विशेष ध्यान दें, उन पर जोर दें। जैसे अपनी सामानों को व्यवस्थित ढंग से रखें, चप्पल जूतों को लाइन से उतार के सभी बच्चे रखें, अपने से बड़ों का आदर करना सीखें, फूल पौधों आदि का पहचान करना सभी बच्चे सीखें। सभी बच्चों को अपने संगी साथियों के जो है कि भावनाओं को पहचानने का बात बताना चाहिए कि आप किसी की भावनाओं को कैसे पहचानेंगे। किसी के साथ कैसे, मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, जब वो उदास हो जाता है तो क्या करता है, रोने लगता है। और आपका कोई अगर दोस्त है बहुत खुश है तो क्या करने लगेगा, हंसने लगेगा। तो आप दोस्त बताएंगे, आप ये नहीं कहेंगे कि आपका कोई एक सहेली है या आपका कोई फ्रेंड। बच्चों को ये नहीं बताएंगे तुम्हारा दोस्त, या तुम्हारा दोस्त में सभी के दोस्त आ जाएंगे, चाहे लड़की हो उसका भी दोस्त हो जाएगा, लड़का हो उसका भी दोस्त हो जाएगा। तो दोस्त शब्द का प्रयोग करेंगे कि आप लोगों का अगर कोई दोस्त है, अगर कभी उदास हो जाता है तो क्या करता है, तो बच्चे कहेंगे रोने लगता है, दुखी हो जाता है। फिर कहेंगे अगर वो बहुत खुश है तो क्या करेगा, तो हंसने लगता है। तो इस तरह की क्रियाकलाप हमको अपने आंगनबाड़ी केंद्र पे करना है। और यही चीज़ जब हम मातृ बैठक करते हैं, सामूहिक या मासिक बैठक करते हैं, या कभी गोद भराई करते हैं, अन्नप्राशन करते हैं, तो हम माताओं को इन्हीं सब बिंदुओं पे भी चर्चा करेंगे कि हम अपने बच्चों को लैंगिक समानता के बारे में बताएंगे कि बच्चों में लैंगिक समानता में भेदभाव न करें। पुरुष, क्योंकि आज का समाज इतना ऊंचा हो गया है, आज का समाज इतना आगे बढ़ गया है कि कोई भी कार्य हो जिसको लड़के नहीं कर रहे हैं या लड़कियां नहीं, अब तो सभी कार्य, जो कार्य लड़के कर रहे हैं वही लड़कियां कर रहे हैं, जो लड़कियां कर रहे हैं वही लड़के कर रहे हैं। तो इसलिए मैं सभी से हाथ जोड़ के अनुरोध करूँगी, घर में भी माताएं ऐसा भेदभाव करती हैं कि ये लड़का है तो ये काम नहीं करेगा, ये लड़की है तो काम नहीं करेगी, ये लड़का है तो इसको एक फल अधिक दे देते हैं, ये लड़की है तो इसको एक कम ही देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इस जो बच्चे हैं, चाहे बेटा हो बेटी हो, सबके कंधे पे इस समाज का भार है, इस पढ़ाई लिखाई का भार है। मतलब समाज में जितने भी आपके जो भी आपके कार्य हैं, सबका कार्य सबके बच्चों के कंधों पे है। तो इसलिए हम कभी भी लैंगिक समानता का प्रयोग नहीं करेंगे, कि भेदभाव नहीं करेंगे। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताइएगा। नमस्ते।